बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। भगवान, वास्तविक बात तो यह है कि यह जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था, प्रलय के बाद नहीं होगा। उत्पत्ति के पहले नहीं था, प्रलय के बाद नहीं होगा। इससे यह सिद्ध होता है कि यह बीच में भी एक रस परमात्मा में मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। बोले ये प्रलय, उत्पत्ति के पहले और प्रलय के बाद बीच में जो समय है उसमें ये मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। इसलिए हम श्रुतियाँ इसी से हम श्रुतियाँ इस जगत का वर्णन ऐसी उपमा देकर करती हैं कि जैसे मिट्टी में घड़ा, लोहे में शस्त्र और सोने में कुंडल आदि नाम मात्र हैं। बोले मिट्टी में घड़ा, लोहे में शस्त्र और सोने में कुंडल आदि नाम मात्र है, वास्तव में मिट्टी, लोहा और सोना ही है। वैसे ही परमात्मा में वर्णित जगत नाम मात्र है, सर्वथा मिथ्या और मन की कल्पना है। इसे ना समझ मूर्ख ही सत्य मानते हैं। बोले वास्तव में परमात्मा ही है, परमात्मा में वर्णित जगत नाम मात्र है। भगवान, जब जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेता है, उस समय उसके स्वरूपभूत आनंद आदि गुण ढक जाते हैं। जब मनुष्य अविद्या को अपना लेता है तब उसके आनंद आदि गुण ढक जाते हैं। वह गुणजन्य वृत्तियों, इंद्रियों और देहों में फंस जाता है तथा उन्हीं को अपना आपा मानकर उनकी सेवा करने लगता है। बोले वह इंद्रियों के वश में होकर शरीर को ही अपना मानकर उसी की सेवा करने लगता है। अब उनकी जन्म मृत्यु में अपनी जन्म मृत्यु मानकर उनके चक्कर में पड़ जाता है। परंतु जैसे सांप अपने केंचू से कोई संबंध नहीं रखता, उसे छोड़ देता है, वैसे ही आप माया अविद्या से कोई संबंध नहीं रखते, उसे सर्वदा छोड़े रहते हैं। इसी से आपके संपूर्ण ऐश्वर्य सदा सर्वदा आपके साथ रहते हैं। बोले जैसे उनकी सेवा करने लगता है और जन्म मृत्यु से अपनी और शरीर की जन्म मृत्यु से अपनी जन्म मृत्यु मानकर उनके चक्कर में पड़ जाता है। और भले जैसे सांप अपने केंचू से संबंध नहीं रखता, वैसे ही आप माया अविद्या से कोई संबंध नहीं रखते। भले आप भी जो है उस शरीर से कोई संबंध नहीं रखते। ईश्वर जो परमात्मा, आप उसे सर्वदा छोड़े रहते हैं। इसी से आपके संपूर्ण ऐश्वर्य सदा सर्वदा आपके साथ रहते हैं। अनिमा आदि अष्ट सिद्धियों से युक्त परमेश्वर आपकी स्थिति है। इसी से आपका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य अपरिमित है, अनंत व देश, काल और वस्तुओं की सीमा से आबद्ध नहीं है। बोले परमात्मा प्रभु, आपका ऐश्वर्य किसी भी देश और काल की सीमा में बंधा हुआ नहीं है। भगवान, यदि मनुष्य योगी यति होकर भी अपने हृदय की विषय वासनाओं को नहीं उखाड़ फेंकते, तो उन असाधुओं के लिए आप हृदय में रहने पर वैसे ही दुर्लभ हैं जैसे अपने गले में मणि पहने हुए, परंतु उसकी याद न होने पर उसे ढूंढता फिरे इधर उधर। बोले यदि मनुष्य योगी होकर भी अपने हृदय से वासनाओं को नहीं निकाल पाता है, अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं पा पाता है, तो उन असाधकों के लिए उन असाधकों को आप नहीं मिल पाते। उनके लिए आप वैसे उनके हृदय में रहते हुए भी मनुष्य के अंतःकरण में भगवान विराजमान है, लेकिन वह उन्हें नहीं मिल पाता क्योंकि उसने अपनी वासनाओं पर विजय नहीं पाई है। तो इसलिए उनके लिए वैसे ही है जैसे कोई मनुष्य अपने गले में मणि पहना हो और उसे याद नहीं रहे, वह इधर उधर ढूंढता रहे। बोले वैसे ही योगियों के जिन्होंने अपनी वासनाओं पर जीत नहीं पाई है, जिन्होंने हृदय की वासनाओं को उखाड़ नहीं फेंका है, वो वैसे ही घूमते रहते हैं। जो साधक अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगे रहते हैं, विषयों से विरक्त नहीं होते हैं, उन्हें जीवन भर और जीवन के बाद भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है। बोले जो साधक अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं पाते हैं, उन्हें जीवन भर दुख ही दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि वे साधक नहीं हैं।
धम्बी हैं। एक तो अभी उन्हें मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला, लोगों को रिझाने, धन कमाने आदि के क्लेश उठाने पड़ रहे हैं, और दूसरे आपके स्वरूप न जानने के कारण अपने धर्म कर्म का उल्लंघन करने से परलोक में नरक आदि प्राप्त होने का भय भी बना रहता है। बोले एक तो उन्हें मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला, मृत्यु का डर उनको लगा हुआ है। दूसरा, उनको धन कमाने आदि के क्लेश उठाने पड़ रहे हैं। और तीसरा, आपका स्वरूप न जानने के कारण अपने धर्म कर्म का उल्लंघन करने से परलोक में नरक प्राप्ति का भी भय लगा रहता है। भगवान आपके वास्तविक पुरुष स्वरूप को जानने वाला पुरुष आपके दिए हुए पुण्य और पाप कर्मों के फल, सुख एवं दुखों को नहीं जानता। आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष आपके दिए हुए पुण्य और पाप कर्मों के फल, सुख एवं दुखों को नहीं जानता, नहीं भोगता। वह भोग्य और भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है। उस समय विधि निषेध के प्रतिपादन शास्त्र भी उससे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे देहाभिमानियों के लिए हैं। बोले जो पुरुष आपके वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, वह पाप कर्मों के फल, सुख एवं दुखों को नहीं जानता, नहीं भोगता, और भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है और भोगने वाले के भाव से ऊपर हट जाता है। उस समय विधि निषेध के प्रतिपादक शास्त्र भी उससे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वह देह अभिमानियों के लिए हैं। बोले जो पुरुष आपके स्वरूप को जान लेता है, उसको आपके पाप कर्मों के फल, दुख, सुख उसे नहीं होते हैं, उनकी ओर तो उसका ध्यान ही नहीं जाता। बोले जिसने आपके स्वरूप को जान लिया, उसका तो उनकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। जिसे आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, वह भी यदि प्रतिदिन आपके प्रत्येक युग में की हुई लीलाओं, गुणों का गान सुन सुनकर उनके द्वारा आपको अपने हृदय में बैठा लेता है, तो अनंत, अचिंत्य, दिव्य गुणागणों के निवास स्थान पर हो आपका वह प्रेमी भक्त भी पाप पुण्यों के फल, दुख, सुख और विधि निषेधों से अतीत हो जाता है, छुटकारा पा लेता है। बोले जो आपकी लीला कथाओं का स्मरण करता रहता है, यदि उसके आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, तो भी वह पाप पुण्यों के, सुख दुखों के विविध फलों से मुक्त हो जाता है। आपका वह प्रेमी भक्त भी पाप पुण्यों के फल, सुख दुखों और विधि निषेधों से अतीत हो जाता है, क्योंकि आप ही उनकी मोक्ष स्वरूप गति हैं। परंतु इन ज्ञानी और प्रेमियों को छोड़कर और अभी जो शास्त्र बंधन में हैं तथा वे उनका उल्लंघन करने पर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। बोले इन जो ज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने आपके स्वरूप को जान लिया, और जो प्रेमी लोग हैं, उनको छोड़कर सभी शास्त्र के बंधन में बंधे हुए हैं और उसका उल्लंघन करने पर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। भगवान स्वर्ग आदि लोगों के अधिपति इंद्र, ब्रह्मा प्रभृति भी आपकी था, आपका पार न पा सके। बोले स्वर्ग आदि के इंद्र आदि देवता भी आपका पार न पा सके। और आश्चर्य की बात तो यह है कि आप भी उसे नहीं जानते, क्योंकि जब अंत है ही नहीं, तब कोई जानेगा कैसे। बोले आश्चर्य की बात यह भी है कि आप भी ये नहीं जानते, क्योंकि आपका कोई अंत है ही नहीं, तो उसे जानेगा कैसे। प्रभो, जैसे आकाश में हवा के धूल के नन्हे नन्हे कण उड़ते रहते हैं, वैसे ही आप में काल के वेग से अपने से उत्तरोत्तर 10 गुणे 7 आवृत्तों के सहित असंख्य ब्रह्मांड एक साथ घूमते रहते हैं। बोले आपके अंदर भी असंख्य ब्रह्मांड एक साथ घूमते रहते हैं, तब भला आपकी सीमा कैसे मिले। प्रभु, आपकी सीमा कैसे मिले। हम श्रुतियाँ भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में अपना भी निषेध कर देती हैं। बोले आपके स्वरूप का आपके अतिरिक्त वस्तुओं का यह भी ब्रह्म नहीं है, यह भी ब्रह्म नहीं है, निषेध करते करते अंत में अपना भी निषेध करती देती हैं और आप में ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती हैं, आप में ही लीन हो जाती हैं। भगवान नारायण ने कहा, देव ऋषि, इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की एकता बतलाने वाले उपदेश सुनकर आत्म स्वरूप को जाना
और नित्य शुद्ध होने पर इस उपदेश से कृत से होकर उन लोगों ने सनंदन की पूजा की। नारद सनकादि ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे, अतः वे सबके पूर्वज हैं। सनकादि जो चारों ऋषि हैं वो सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न हुए थे। उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद पुराण और उपनिषदों का रस निचोड़ लिया है। यह सबका सार सरस है, यह सब वेद और उपनिषदों का सार है, जो वेद स्तुति हमने अभी पढ़ी है। देव ऋषि, तुम भी उन्हीं के समान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो और उनकी ज्ञान संपत्ति के अधिकारी हो। भगवान नारायण देव ऋषि नारद जी को कह रहे हैं कि तुम भी उन्हीं के समान मेरे पुत्र हो और उनकी ज्ञान संपत्ति, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो, ज्ञान संपत्ति के अधिकारी हो। तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्म विद्या को धारण करो और स्वच्छंद भाव से पृथ्वी में विचरण करो। यह विद्या मनुष्यों की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देव ऋषि नारद बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्ण काम और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वे जो कुछ सुनते हैं उन्हें उसकी धारणा हो जाती है। भगवान नारायण ने उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया तब उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उसे ग्रहण किया और उनसे यह कहा। देव ऋषि नारद ने कहा, भगवान, आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं। आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप समस्त प्राणियों के परम कल्याण मोक्ष के लिए कमनीय अवतार धारण किया करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परीक्षित, इस प्रकार महात्मा देव ऋषि नारद ऋषि भगवान नारायण को उनके शिष्यों को नमस्कार करके समय मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन के आश्रम पर गए। भगवान वेद व्यास ने उनका यथोचित सत्कार किया। वे आसन स्वीकार करके बैठ गए। उसके बाद देवऋषि नारद ने जो कुछ भगवान नारायण के मुंह से सुना था वह सब कुछ मेरे पिताजी को सुना दिया। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया कि मन वाणी से अगोचर और समस्त प्राकृत गुणों से रहित पर ब्रह्म परमात्मा का वर्णन श्रुतियाँ किस प्रकार करती हैं और उसमें मन का कैसे प्रवेश होता है, यही तो तुम्हारा प्रश्न था। सुखदेव जी कहते हैं कि भी आपने यही प्रश्न किया था कि श्रुतियाँ पर ब्रह्म परमात्मा का वर्णन किस प्रकार करती हैं। परीक्षित, भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते हैं तथा उसके आदि, मध्य और अंत में स्थित रहते हैं। वे प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं। उन्होंने ही इसकी सृष्टि करके जीव के साथ उनमें प्रवेश किया है और शरीरों का निर्माण करके वे ही उनका नियंत्रण करते हैं। जैसे गाढ़ निद्रा सुसुप्ति में मग्न पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे ही भगवान को पाकर यह जीव माया से मुक्त हो जाता है। अब शिव जी का संकट मोचन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा जाता है कि जो देवता असुर अथवा मनुष्य की उपासना करते हैं वे प्राय धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं, और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, परंतु उनकी उपासना करने वाले प्राय धनी और भोग संपन्न नहीं होते। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं। वे सत्वादि गुणों से युक्त तथा अहंकार के अधिष्ठाता हैं। अहंकार के 3 भेद हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। त्रिविध अहंकार से 16 विकार हुए, 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन। बोले इन तीनों अहंकार से वैकारिक, तेजस और तामस हैं, उन्हीं से 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन। अतः इन सब के अधिष्ठात देवताओं में किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है। बोले इन जो 16, ये जो हमारे 16 तत्व हैं, इनके देवताओं से, इनके 16 देवता हैं, किसी की भी उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है। परंतु परीक्षित, भगवान श्री हरि तो प्रकृति से परे समय पुरुषोत्तम है एवं प्राकृतिक गुणों से रहित है।
एवं प्राकृत गुण से रहित हैं, वे सर्वज्ञ तथा सबके अंतःकरण के साक्षी हैं। वे सबके अंतःकरण के साक्षी हैं। जो उनका भजन करता है वह समय भी गुणातीत हो जाता है, वह भी गुणों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके, तब भगवान से विविध प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। बोले, तुम्हारे दादा जब धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे, तब उन्होंने भगवान से विविध प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्त की परवाह न करके उसे छोड़ देते हैं। बोले, जब वो निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसे छोड़ देते हैं। फिर वह धन के लिए उद्योग करने लगता है, धन के लिए प्रयास करने लगता है, तब मैं उसका प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है। जब धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख समझकर वह उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेलजोल करता है। मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेलजोल करता है, तब मैं उस पर अपनी अहेतुकी कृपा की वर्षा करता हूँ। तब मैं उस पर अपनी बहुत बड़ी कृपा की वर्षा करता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अन्य देवताओं की आराधना करते हैं। दूसरे देवता आशुतोष हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों शाप और वरदान देने में समर्थ हैं। ये तीनों शाप और वरदान देने में समर्थ हैं, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट होकर वरदान अथवा शाप दे देते हैं, परंतु विष्णु भगवान ऐसे नहीं हैं। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। भगवान शंकर एक बार वृकासुर को वर देकर संकट में पड़ गए। परीक्षित, वृकासुर शकुनी का पुत्र था। उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने देवऋषि नारद को देख लिया और उनसे पूछा कि तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाला कौन है। परीक्षित, देवऋषि नारद ने कहा, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। वे थोड़े ही गुणों से शीघ्र प्रसन्न और थोड़े ही अपराध से तुरंत क्रोध कर बैठते हैं। नारद जी का उपदेश पाकर वृकासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर अपने शरीर का मांस काट कर उसमें हवन करने लगा। इस प्रकार 6 दिन तक उपासना करने पर जब उसे भगवान शंकर के दर्शन न हुए, तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भीगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़े से काटकर हवन करना चाहा। अपने भीगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़े से काटकर हवन करना चाहा। परम दयालु भगवान शंकर ने वृकासुर के आत्मघात के पहले ही अग्निकुंड से अग्निदेव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और गला काटने से रोक दिया। उनका स्पर्श होते ही वृकासुर के अंग ज्यों के त्यों पूर्ण हो गए। जो उसने काट के अग्नि में चढ़ाया था वो भी पूर्ण हो गए। भगवान शंकर ने वृकासुर से कहा, प्यारे वृकासुर, बस करो, बहुत हो गया। बस करो, बहुत हो गया। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ।
तुम मुंह मांगा वर मांग लो, और भाई मैं तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जल चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाता हूँ। भला तुम झूठ मूठ अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो? मैं तो जल चलाने से ही संतुष्ट हो जाता हूँ, तुम अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो? परीक्षित, अत्यंत पापी वृकासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला यह वर मांगा। क्या वर मांगा? कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही मर जाए। बरकासुर ने कहा, मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वही मर जाए। परीक्षित, उसकी यह याचना सुनकर भगवान रुद्र तो पहले तो कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कहा, अच्छा ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर वृकासुर के मन में यह लालसा हो गई कि मैं पार्वती जी को ही हर लूं। दुष्टों का मन ऐसा ही होता है। बोले, मैं पार्वती जी को हर लूं। वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा, उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का प्रयास करने लगा। अब शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से भयभीत हो गए। वह उनका पीछा करने लगा और वे उससे डर कर कांपते हुए भागने लगे। वे पृथ्वी, स्वर्ग, दिशाओं के अंत तक दौड़ते गए, परंतु फिर भी उसे पीछा करते देखकर उत्तर की ओर बढ़े। बड़े बड़े देवता इस संकट का टालने का कोई उपाय न देखकर चुप रह गए। अंत में वे प्राकृतिक अंधकार से परे परम प्रकाश में वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ में समय भगवान नारायण निवास करते हैं। भक्त बारी भगवान ने देखा कि शंकर जी तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं। शंकर जी तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं। तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे वृकासुर की ओर आने लगे। भगवान ने मूंज की मेखला, काला मृगचम, दंड और रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान ने कहा, शकुनी नंदन वृकासुर जी, आप स्पष्ट ही बहुत थके से जान पड़ते हैं। आप स्पष्ट ही बहुत थके से जान पड़ते हैं। आज आप बहुत दूर से आ रहे हैं क्या? तनिक विश्राम तो कर लीजिए। आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं। इस समय आप क्या करना चाहते हैं? यदि मेरे सुनने योग्य कोई बात हो तो बतलाइए। भगवान ने कहा, यदि मेरे सुनने योग्य कोई बात हो तो बतलाइए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के एक एक शब्द से अमृत बरस रहा था। एक एक शब्द से अमृत बरस रहा था। उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो उसने तनिक ठहर कर अपनी थकावट दूर की। उसके बाद क्रमशः अपनी तपस्या, वरदान प्राप्ति तथा भगवान शंकर के पीछे दौड़नों की बात शुरू से कह सुनाई। श्री भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते हैं क्या? वह तो दक्ष प्रजापति के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। भगवान शंकर जी के लिए कह रहे हैं भगवान कि वह तो दक्ष प्रजापति के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट है। दानवराज, आप इतने बड़े होकर छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। दानवराज, आप इतने बड़े होकर छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आप यदि अब भी उसे जगत गुरु मानते हो तो उनकी बात पर विश्वास करते हो तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। भगवान ने कहा कि झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। दानव शिरोमणि, यदि किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिए, जिससे फिर कभी वह झूठ न बोल सके। परीक्षित, भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही कि उसकी विवेक बुद्धि जाती रही और उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। उस समय आकाश में देवता लोग जय 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 जय, नमो नमो, साधु साधु के नारे लगाने लगे।
अब भगवान पुरुषोत्तम ने भयमुक्त शंकर जी से कहा, देवादिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि इस दुष्ट को इसके पापों ने ही नष्ट कर दिया। इस दुष्ट को इसके पापों ने ही नष्ट कर दिया। परमेश्वर, भला ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके कुशल से रह सके? फिर जगत गुरु विश्वेश्वर, आपका अपराध करके तो कोई सकुशल रह ही नहीं सकता। उनकी शंकर जी को संकट से छुड़ाने की यह लीला जो कोई कहता या सुनता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र होकर बैठे। उन लोगों ने इस विषय पर वाद विवाद चला कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन है। परीक्षित, उन लोगों ने यह बात जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा लेने के लिए उद्देश्य से ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए न उन्हें नमस्कार किया न तो उनकी स्तुति ही की। इस पर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक रहे हैं। उन्हें क्रोध आ गया, परंतु जब समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा यह तो मेरा पुत्र ही है, यह तो मेरा पुत्र ही है, तब अपने मन में उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से दबा लिया। वहां से महर्षि भृगु कैलाश में गए। देवादिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं, तब उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी, परंतु महर्षि भृगु ने उनके आलिंगन करना स्वीकार न किया और कहा, तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। भृगु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे। उनकी आंखें चढ़ गईं। उन्होंने त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिरकर बहुत अनुनय विनय की, किसी प्रकार उनका क्रोध शांत किया। अब महर्षि भृगु जी भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में गए। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाकर उनके वक्षस्थल पर एक लात कसकर जमा दी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे और झटपट अपनी सैया से नीचे उतरकर मुनि को सिर झुकाया, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, ब्रह्मन, आपका स्वागत है, आप भले पधारे। इस आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिए। प्रभो, मुझे आपके शुभागमन का पता न था, इसलिए मैं आपकी अगवानी न कर सका। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। महामुने, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल है। यूं कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से सहलाने लगे और बोले, महर्षि, आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। आप उससे वैकुंठ लोक मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र कीजिए। भगवान, आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। भगवान विष्णु ने भृगु जी से कहा, आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया। अब आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी सदा सर्वदा निवास करेगी। सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा, तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। भृगु जी वहां से लौटकर ब्रह्मवादी मुनियों के सत्संग में आए और उन्हें ब्रह्मा, शिव और विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ था वह सब कह सुनाया।
भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वे ही शांति और अभय के उद्गम स्थान हैं। भगवान विष्णु से ही साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। शांत, समचित, अकिंचन और सबको अभय देने वाले साधु मुनियों की वे एकमात्र परम गति हैं, ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं। आज इतना ही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोपाल नारायण